भूमि सर्वेक्षण के अप्लाई करने का 31 मार्च आखिरी तारीख था, लेकिन अभी तक लाखों रैयत ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जिनके पास कागज़ सही ढंग से अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। कागज़ लेने के लिए वो दिन रात परेशान है। इस बीच एक दबाव बनाया गया जो 31 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने आज हमारे संवाददाता दिलीप झा से बात करते हुए बताया जो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और जल्द ही कैबिनेट से फैसला करके डेट बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। भूमि सुधार मंत्री के इस ऐलान से, इस कथन से रैयतों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। 31 मार्च को लेकर काफ़ी हुआ हुए लोगों में काफ़ी ज़्यादा रस हो गया है, तो कुछ निर्देश आपने? मैंने कहा है कि मैंने निर्देशित किया विभाग को कि आज स्वघोषित जमा करने का अंतिम तारीख है, 31 मार्च तक अंतिम तारीख है। लेकिन मैंने बोला कुछ दिनों के लिए पोर्टल खुला रहेगा, फिर हम लोग रिपोर्ट मंगवा देंगे और रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर फिर निर्णय लेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि स्वघोषित आपको करना है, स्वयं से घोषणा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द करिए। आप लोग की सुविधा के लिए हम लोगों ने 31 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन अभी पोर्टल हम लोगों ने कुछ दिन के लिए खोल के रखा है। तो आप लोग सीधा ऑनलाइन भी, जहाँ भू सर्वेक्षण के शिविर लगे वहाँ आप ऑफलाइन भी कागज़ दे सकते हैं, वो भी आपको जो मान्य होगा जो आप अब तक लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने वो रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी जो रिपोर्ट हर जिलों से रिपोर्ट मंगवाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है काम करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारा विभाग आम लोगों को न्याय देने वाला विभाग, हमारा विभाग आम लोगों की समस्या का समाधान करने वाला विभाग। इसीलिए सभी अधिकारी को भी हम लोग बोलना चाहते हैं कि आम जनता के लिए उपलब्ध रहिए, आम जनता का काम भेज समय पर करिए। हम लोग का दाखिल खारिज का जो सामान्य मामले हैं उसको 35 दिन में उसका निपटारा हो जाएगा और कुछ अगर गंभीर प्रकृति के हैं उनका 72-75 दिन में निपटारा होगा। और अगर रिजेक्ट करते हैं अगर आप कुछ तो उसके लिए आपको सुनवाई करनी है, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया उनसे बुलाकर बात करनी है और तब जो है अगर कोई छोटे मोटे कागज वो उपलब्ध नहीं कराए तो कागज लेके आपको उनको दाखिल खारिज करना है। अगर बिना सुनवाई किए प्रावधान नहीं है उनको रिजेक्ट करने का, इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई किया है दाखिल खारिज का मामला परिमार्जन प्लस का, तो उनको जन सुनवाई करके अंचल में बुलाकर सुनने के बाद ही उसको रिजेक्ट करना है। तो लगभग दाखिल खारिज का मामला मैंने पिछले दिन देखा 90% से ऊपर निष्पादित है। उसमें रिजेक्ट का कुछ ज़्यादा प्रतिशत है जो रिजेक्ट हो गया, उसको भी हम लोग समीक्षा करें। दरभंगा जिला में लगभग 40% रिजेक्ट हो रहा है जो सामान्य से ज़्यादा है, इसको भी हम लोग देखें। ऑब्जेक्ट निरीक्षण करने की जरूरत है विभाग में, देखेंगे आगे क्या होता है, अभी विभाग देख रहे हैं उसके बाद। तो एक पत्र आया था जिसमें गणितीय सुधार सीओ या डीसीएलआर को करना था, तो इसमें हो सकता है कौन सा अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सुधार की व्यवस्था उसमें दी गई। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर रिजेक्ट करने के पहले आवेदक को बुलाकर उनसे बात करनी है, छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको सुधारनी है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं दरभंगा में रिजेक्शन का मामला ज़्यादा आ रहा है और जिलों से, इसको भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं विभाग में। दरभंगा रिकॉर्ड रूम में बहुत सारे ऐसे कार्य